ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम शिव कथाओं के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। हम शिव महापुराण में अध्याय नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो अध्याय को पढ़ने से पहले हम गणेश वंदना कर लेते हैं। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति बाबा, कभी भी किसी के भी काम में कोई विघ्न ना आए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है और अगर आपको शिव महिमा सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई शिव महिमा की वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो आइए शुरू करते हैं शिव महिमा का अध्याय 2। तो आइए देखते हैं शिव महिमा के अध्याय 9 में क्या लिखा गया है। ओम नमः शिवाय। अध्याय है दूसरा। इसमें शिव महिमा और शिव महापुराण का वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं श्री सूत जी क्या बोलते हैं इसके अंदर। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, आप लोगों ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए जो उत्तम प्रश्न किया है उसे सुनकर मुझे परम सुख प्राप्त हुआ है। कलयुगी वास्तव में पापों का मूल स्रोत है। जो कलयुग है, यहाँ जहाँ हम अभी रह रहे हैं, ये पापों का मूल स्रोत है और ये बात बिल्कुल सच है। अतः कली काल में पापमय प्रभाव के कारण प्राणियों को मुक्ति होने का प्रयोग जानना आवश्यक है। अगर जो कोई चाहता है कि हमें पापों से मुक्ति कैसे मिलती है, कैसे छुटकारा मिलता है, तो उसके लिए इसमें बताया गया है। हे ऋषिश्वर, कलयुग के उदय हुए पापों को नष्ट करने के लिए प्राणियों को शिवजी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान शिव समस्त देवताओं के में श्रेष्ठ और महान फल देने वाले हैं। शिव महिमा जानने के लिए शिव महापुराण समस्त ग्रंथों में श्रेष्ठ महापुराण है। इस महापुराण में समस्त वेदों और शास्त्रों का सार है। महामुनि भगवान वेद व्यास ने इस महापुराण की रचना की है। इस महापुराण के पढ़ने सुनने आदि से जो फल प्राणी को प्राप्त होता है उसका वर्णन करना कठिन है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अति सूक्ष्म रूप में इसके महात्म्य को आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ। उसे आप सब ध्यान से सुनिए। तो आइए देखते हैं क्या बोलते हैं सूत जी शिव महापुराण के इस पावन महिमा में। महामुनि व्यास जी का स्वयं ही यह कथन है कि यह महापुराण महान फल देने वाला है। जो भी शिव महापुराण के 2 अध्याय को भी सुनता है उसके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं। जो पूर्ण शिव महापुराण को भक्ति सहित पाठ करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो प्राणी शिव महापुराण के अनुसार कर्म करेगा वह अवशेष मेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। जो प्राणी इस शिव महापुराण का भक्ति सहित पाठ करके पूजन करता है वह समस्त देवताओं के पूजन फल को प्राप्त करता है। मैंने आपको बताया था कि इसका पठन पाठन यानी श्रवण मात्र से ही सारे पापों का नष्ट हो जाते हैं। समस्त प्राणियों को निश्चय रूप से जानना चाहिए कि इस महापुराण का स्वयं आदि देव शंकराजी ने समस्त उपनिषदों का मंथन करके निकाला है। इस शिव प्रतन अमृत को पान करने के प्राणी अमर पद प्राप्त करता है। जो प्राणी इसका पाठ नित्य 1 मास तक करेगा वह ब्रह्मा हत्या सीखे महान पापों से भी मुक्त हो जाएगा। इस महापुराण का पाठ शिव मंदिर अथवा विल वृक्ष के नीचे बैठकर जो करेगा उसे समस्त सिद्धियां अनायास ही प्राप्त होंगी। जो प्राणी इस महापुराण को पाठ भैरवनाथ के मंदिर में बैठकर 3 बार करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो प्राणी चतुर्थी के दिन उपवास करके इसका पाठ करेगा तो वह शिवजी की अनंत भक्ति प्राप्त करने में देवत्य
पद को प्राप्त करता है। शिव महापुराण में शिव जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो अर्थ, कामना, धर्म और मोक्ष के संबंध में है, वह पूर्ण विवेचना सहित प्रस्तुत है। इस महापुराण में भगवान शंकर जी की समस्त लीलाओं का वर्णन किया गया है। यह महापुराण प्राणियों के लिए परम आदरणीय और श्रद्धा की वस्तु है। वेद और ब्रह्मा जी की एक मत में संपत्ति है कि सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही इस महापुराण की रचना की है। इस महापुराण की 12 संहिताएं हैं, वे कर्मानुसार है। पहली है विशेश्वर संहिता। विशेश्वर संहिता हमने कल पढ़ी थी। जो दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है विनायक संहिता, चौथी है उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता, धर्म संहिता। ये समस्त संहिताएं महान पुण्य देने वाली हैं। इन संहिताओं में भिन्न संख्याओं में श्लोक है। विशेश्वर, रुद्र और विनायक तीनों संहिताओं में से प्रत्येक में 10,000 श्लोक हैं। उमा और मात्र दोनों संहिताओं में प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000 और कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवी संहिता में 10,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार संपूर्ण शिव महापुराण में कुल मिलाकर 1,00,000 श्लोक हैं। कितने हैं? कुल मिलाकर 1,00,000 श्लोक हैं। परंतु भगवान शिव ने इसका सूक्ष्म रूप ही प्राणियों के लिए सम्मुख रखा है। भगवान शिव ने इसको छोटा बना के ही प्राणियों के सामने वर्णन किया है, जिसमें केवल 24,000 श्लोक है। पुराण की गिनती में यह चौथा पुराण है। अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं। इस समक्ष रूप वाले शिव महापुराण के अंतर्गत निम्न 7 ही संहिताएं हैं जो कर्मानुसार है। विशेश्वर संहिता हमने कल पढ़ी थी, कल हमने उसकी वीडियो बनाई थी। रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता। इसका पठन पाठन ही परम कल्याणकारी है। अगर आप इसका पठन पाठन ही कर लेते हैं तो आपके लिए वो कल्याणकारी है। आप सभी जो आपके पाप हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। श्रवण मास आने वाला है। अगर आप इसका पठन पाठन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सारी जो वीडियो है वो विस्तार पूर्वक है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप जाइए और इसका पठन पाठन नित्य दिन कीजिए। तो इसी के साथ ये दूसरा अध्याय है, ये समाप्त होता है। तो तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।